जो हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियो में, हमने देखा था कहा था तंत्रिका तंत्र तक, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र के लिए हमने बोला है क्या है, सरल सिंपल टाइप का इसमें क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा, जो कि किस चीज़ से मिलकर, तंत्रिका रज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। तंत्रिका रज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। अब पहले हमने बात की किसकी, तंत्रिका रज्जु की। पहले हमने बात की किसकी, तंत्रिका रज्जु की बात की, नर्व कॉर्ड की बात की, ठीक है ना। जो कि हमने क्या बोला, खोखली पाई जाती है, ठीक है ना, खोखली पाई जाती है। और नोटोकॉर्ड के मध्य या पृष्ठ सतह पर डॉर्सल सरफेस पे क्या पाई जाती है, उपस्थित होती है, ठीक है ना। डॉर्सल सरफेस पे क्या होती है, उपस्थित होती है, जो कि अग्र पार्ट से लेकर पुच्छ वाला भाग, जो टेल वाला पार्ट तक है, इस तक जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसके मध्य में पाई जाए। ये जो मध्य में पाई जाती है इसको बोलते हैं केंद्रीय नाल, इसको बोलते हैं केंद्रीय नाल या सेंट्रल कैनाल, जो कि आगे की तरफ जाकर एक गुम्बदाकार मतलब डोम शेप्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। ये डोम शेप स्ट्रक्चर कहलाती है क्या, आपकी सेरेब्रल वेसिकल। सेरेब्रल हमेशा यूज़ में लेते हैं ब्रेन के लिए। वेसिकल का मतलब होता है रिक्त स्थान या ब्लैंक स्पेस। क्या होता है, रिक्त स्थान या ब्लैंक स्पेस, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने एक वर्ड यूज़ में ले लिया, वेंट्रिकल। क्या ले लिया यूज़ में, वेंट्रिकल, ठीक है ना। इससे दो पार्श्व में लेटरल साइड्स में क्या निकली हुई होती है, निकली हुई पाई जाती है, क्या नर्व्स निकली हुई पाई जाती है। तो इन नर्व्स को क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो सेफेलिक आई वाला पार्ट का निर्माण करती है, सेफेल पार्ट का क्या करती है, निर्माण करती है। अगर बात की जाए सेंट्रल कैनाल की, सेंट्रल कैनाल की बात की जाती है तो सेंट्रल कैनाल के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, ग्रे कलर का कुछ लिक्विड पाया जाता है। ग्रे कलर का क्या पाया जाएगा, एक लिक्विड पाया जाएगा। इसके चारों ओर क्या पाया जाएगा, वाइट कलर का लिक्विड पाया जाएगा, मतलब श्वेत पीत पाया जाएगा, ठीक है ना। वाइट कलर का लिक्विड पाया जाएगा, जो कि क्या करता है, इसमें तंत्रिकाओं के संवहन में मदद करता है, ठीक है ना। फिर इसके जो पीछे की तरफ या वेंट्रिकल पार्ट से पीछे की तरफ चलेंगे हम, तो चलने के बाद हम देखते हैं प्रत्येक खंड में एक जोड़ी क्या निकली हुई होती हैं, तंत्रिकाएं निकली हुई पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, एक जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हुई पाई जाती है, ठीक है ना। और दूसरी इसकी तंत्रिकाओं में माइलिन शीट नहीं पाया जाता। तो इसको पहले एक बार अगर लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते थे। लास्ट हमने देखा था कहाँ तक, यह एम्फियोक्सस के अग्रभाग से पुच्छ भाग तक पाई जाती है, ठीक है ना। पुच्छ भाग तक क्या होती है, पाई जाती है। तंत्रिका रज्जु के आगे लिखना पड़ता है, तंत्रिका रज्जु के खोखले भाग को केंद्रीय नाल या सेंट्रल कैनाल, जो कि हमने इसमें इसके रूप में दर्शाया है, ठीक है ना, को सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। यह सेंट्रल आगे चलकर सेरेब्रल वेसिकल, इसी को बोला है हमने वेंट्रिकल पार्ट, सेरेब्रल वेसिकल का निर्माण करती है। सेरेब्रल वेसिकल क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है ना। इसकी दीवारों में क्या, सेरेब्रल वेसिकल के लिए हमने बोला है क्या, इसकी दीवारों में कुछ सेंसरी ऑर्गन की तरह क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, संवेदी सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसकी दीवारों पर संवेदी अंग सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, एक पिगमेंटेड स्पॉट होता है, जो कि पिगमेंट होता है एक्चुअली रोड्स और कोन्स का निर्माण करता है, जो कि आई में, ठीक है ना, शलाका और शंकुओं का निर्माण करता है एक आँख में, ठीक है ना, पाए जाते हैं। इनमें एक वर्णक बिंदु पिगमेंटेड स्पॉट होता है, ठीक है ना।
दूसरा स्पॉट क्या होता है, इसमें इन्फंडिबुलर स्पॉट होता है, जो कि क्या होता है नीचे की तरफ पाया जाता है। इसके जो जो वेंट्रल सरफेस, डॉर्सल सरफेस पाई जाएगी इसकी तरफ होगा इनमें। दूसरा संवेदी अंग इन्फंडिबुलर अंग होता है, जो फर्श की ओर क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है ना। अब बात की जाए तो सेंट्रल कैनाल के अंदर, सेंट्रल कैनाल के मध्य में ग्रे मैटर धूसर द्रव्य इसे बोला है, पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, ग्रे मैटर पाया जाता है, जबकि सेंट्रल कैनाल के बाहर, सेंट्रल कैनाल के बाहर वाइट मैटर पाया जाता है। ठीक है ना। इसके अंदर की तरफ तो क्या पाया जाएगा, ग्रे कलर का पाया जाएगा एक लिक्विड, और बाहर की तरफ की अगर बात की जाएगी तो क्या, वाइट कलर का क्या पाया जाएगा, लिक्विड पाया जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं, नर्व्स। ठीक है ना। तंत्रिकाओं की बात की जाती है सेकंड नंबर पे। तंत्रिकाओं के लिए बोला जाता है एक्चुअल में, इसमें क्या होती है, जैसे तंत्रिका यहाँ पे दिखाई है, तो आपस में क्या होती है, ये तंत्रिकाएं जुड़ी हुई पाई जाती हैं, मतलब पेयर्ड कंडीशन में या युग्मित अवस्था में पाई जाती है, और जो कि किसका पार्ट होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट होती है। ठीक है ना। एम्फिऑक्सस में इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एम्फिऑक्सस में युग्मित परिधीय तंत्रिकाएं, युग्मित परिधीय तंत्रिकाएं क्या होती है, पाई जाती है, जो कि दो जोड़ी, जैसे एक ये निकल रहा है और एक यहाँ पे निकल रहा है, हमने देखा है। ठीक है ना। जो कि दो जोड़ी सेरेब्रल वेसिकल से निकलती हैं। कहाँ से, सेरेब्रल वेसिकल से दो जोड़ी क्या होती हैं, तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है ना। इन्हें क्या बोला है हमने, सेरेब्रल तंत्रिकाएं बोला है। इन तंत्रिकाओं को सेरेब्रल तंत्रिकाएं कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सेरेब्रल तंत्रिकाएं कहा जाता है। ठीक है ना। इनका नेचर क्या होता है, ये सेंसरी स्पॉट की तरह या सेंसरी ऑर्गन की तरह क्या करती है, कार्य करती हैं। ये तंत्रिकाएं संवेदी अंग की तरह कार्य करती हैं। किसकी तरह, संवेदी अंग की तरह क्या होती है, कार्य करती हैं। ठीक है ना। अब अगर बात की जाती है तो एम्फिऑक्सस में हमने देखा है क्या, ज़्यादा डेवलप्ड तो मिल नहीं रहा तंत्रिका तंत्र, और साथ ही साथ में ना तंत्रिकाओं में माइलिन शीट भी नहीं मिल रहा। माइलिन शीट कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जो कि विकसित प्रकार के, जैसे मैमल्स वगैरह में या फिशीज वगैरह में ये जो रीजन होता है नीचे का, इसको वो, ठीक है ना, ये जो रीजन होता है माइलिन शीट कहलाता है। क्या कहलाता है, माइलिन शीट कहलाता है। तो माइलिन शीट इसमें क्या है, नहीं पाए जाते। माइलिन अच्छा जिसे बोला जाता है। ठीक है ना। तो एम्फिऑक्सस में
तंत्रिकाएं अधिक विकसित नहीं पाई जाती हैं। तंत्रिकाएं क्या होती हैं? अधिक विकसित नहीं पाई जाती तथा तंत्रिकाओं में माइलिन आच्छाद माइलिन शीट नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, माइलिन शीट वाला रीज़न नहीं पाया जाता तो आपका हो जाता है, आपका क्या, तंत्रिका तंत्र पूरा हो जाता है। उसके बाद में आता है संवेदी अंग। क्या आता है? संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन। तो संवेदी अंगों की बात की जाए तो क्या है, इसमें एम्फियोक्सस में कुछ संवेदी अंग पाए जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट आता है आइज या नेत्र। ठीक है ना, इन्हीं को बुलाता है आई स्पॉट, इन्हीं को बुलाया जाता है क्या, आई स्पॉट। ठीक है ना, ये क्या होता है, तंत्रिका नर्व कॉर्ड लिख सकते हैं, तंत्रिका रज्जु की संपूर्ण लंबाई में, तंत्रिका रज्जु की संपूर्ण लंबाई में नर्व कॉर्ड के अधर पार्श्व, जिसे बोलते हैं डॉर्स वेंट्रोलेटरल, अधर पार्श्व में क्या होती है, पाई जाती हैं। ठीक है ना, अधर पार्श्व में पाई जाएंगी। इनमें प्रकाश संवेदन के लिए, इनमें प्रकाश संवेदन के लिए लेंस पाया जाता है। प्रकाश संवेदन के लिए क्या होगा, लेंस पाया जाता है, जो जंतु की स्थिति निर्धारण में क्या में मदद करता है। तो हमने नेत्र के लिए देखा, नेत्र वाला रीजन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है सेफेलिक आई स्पॉट। ठीक है ना, सेफेलिक आई स्पॉट, जो कि आई स्पॉट को हम पढ़ रहे थे। ये जो आई स्पॉट वाला रीजन है, अगर इसको देखा जाए, ठीक है ना, तो ये कहाँ पाया जाता है, किसी भी नर्व कॉर्ड की वेंट्रोलेटरल साइड में, मतलब नीचे की तरफ थोड़ी साइड वाले रीजन में पाया जाएगा। एक मान लो एक ऑर्गन, एक जीव ऐसा है, तो उसका वेंट्रोलेटरल साइड सरफेस ये वाली कहलाएगी, इसके नीचे की तरफ यहाँ पर पार्श्व में, साइड में। ठीक है ना, साइड वाला रीजन क्या कहलाएगा, वेंट्रोलेटरल। ठीक है ना, अब इसमें क्या पाया जाएगा, जो सेफेलिक आई स्पॉट निकले हुए हैं या नर्व निकली हुई है, ठीक है ना, तो इनमें क्या पाया जाएगा, एक लेंस पाया जाएगा, जो कि क्या काम करेगा, जो भी जंतु है, एम्फियोक्सस है, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, इसको ये आभास कराता रहेगा, इसको ये क्या कराता रहेगा, आभास कराता रहेगा। ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आता है आपका वर्णक बिंदु। वर्णक बिंदु, पिगमेंटेड स्पॉट। ठीक है ना, पिगमेंटेड स्पॉट क्या होता है, एक्चुअली ये होता है बहुत ज़्यादा बड़ा एक लार्ज रीजन होता है, जो कि सेरेब्रल वेसिकल की दीवार में स्थित होता है, जो कि क्या होता है, इस रीजन में क्या पाया जाता है, होता है। ठीक है ना, यह है सेरेब्रल, यह सेरेब्रल वेसिकल की दीवार में स्थित होता है। कहाँ पे, सेरेब्रल वेसिकल की दीवार में स्थित होता है, इसीलिए बोल सकते हैं हम इसको सेरेब्रल नेत्र भी बोल दिया जाता है कभी कभी। ठीक है ना, लेकिन इसमें लेंस
नहीं पाया जाता। लेंस इसमें कभी भी नहीं पाया जाता, मतलब ये प्रकाश संवेदी नहीं है, ये किसी भी चीज़ को प्रकाश की उपस्थिति में नहीं देख सकता, ठीक है ना। इसका कार्य ये है कि कोई भी तीव्र प्रकार का उद्दीपन यदि नेत्रों के सामने आता है तो, ठीक है ना, जब क्योंकि तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, इसमें लेंस नहीं पाया जाता। यह है जीव को तेज उद्दीपन, हाई स्टिमुलस या फास्ट स्टिमुलस। अब फास्ट स्टिमुलस का कार्य हो सकता है रेत में जाने पर, ठीक है ना, तेज उद्दीपन के प्रति संवेदना देता है। तो यह हो जाता है आपका क्या, तंत्र का तंत्र। यहाँ पे पूरा संवेदी अंग में हमने दो मुख्य रूप से अंग देखे। पहला था आई स्पॉट, जो क्या होता है वेंट्रोलेटरल साइड से, नर्व कॉर्ड की वेंट्रोलेटरल साइड से निकलता है। इसमें क्या होता है एक लेंस पाया जाता है, जो कि क्या करता है वस्तु इस निर्धारण में मदद करता है, ठीक है ना। सेगमेंट दूसरा था पिगमेंटेड स्पॉट। ये क्या होता है कि सेरेब्रल वेसिकल की ये फूला हुआ पार्ट होता है सेंट्रल कैनाल का, उसमें क्या होता है उपस्थित रहता है, ठीक है ना। इसमें लेंस नहीं होता है, इसीलिए क्या है प्रकाश संवेदी नहीं होता है, लेकिन जब भी तेज उद्दीपन होता है तो उसके प्रति ये क्या है संवेदनाएं प्रकट करता है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।